जैसे ही आवाज सुनी, मन में विचार किया कि इस वन में पीछे शेर सिंह बोल रहा है, आगे यमुना जी लहरा रही है, मैं कैसे जाऊंगा। सूप में भगवान अभी भी ये प्रथा है, अब तो खैर हॉस्पिटल में जन्म होने लगा तो नहीं है, लेकिन घरों में होता था तो सूप की आवश्यकता पड़ती थी। भगवान सूप में हैं और सिकुड़े हुए हैं, जब तुरंत पैदा हुए तुरंत जा रहे हैं तो कहाँ 10 फुट के होंगे। आज जा रहे हैं भगवान तो नंद बाबा मन में विचार करते हैं वसुदेव जी कि मैं जा रहा हूँ, कहीं कोई अनहोनी न हो जाए। जैसे ही कदम बढ़ाने चले, मन में घबरा कर तब देखो, मन में घबरा कर वसुदेव यमुना जल में पगधारा है। यमुना में जैसे ही उतरे, रात्रि का समय है, 12 बजे से 1 के बीच का ये समय है, उतने में ही सब कुछ होना है। और अभी भी ये नियम है कि कभी भी जब रात्रि में किसी भी पवित्र सरोवर में या नदी में स्नान नहीं करना चाहिए। लेकिन जो ही इनका चरण पड़ा, खलबलाहट की आवाज आई, जल जैसे ही खलबलाने लगा, जल के खलबलाहट को सुना है। आज यमुना जी अपनी रोकती है, यमुना ने सोचा स्वामी को निकलेगा। यमुना ने सोचा स्वामी तो धोखे से निकले जाते, वह चरण कमल इस दासी से। यमुना की पत्नी भी है, सुनना, वह चरण कमल इस दासी से जाते क्यों खींचे आते। पद कमल रोशन की इच्छा, पद कमल प्रक्षालन की इच्छा, जब माया के जब माया के मन में आए, वसुदेव भक्ति के बढ़ते ही, वसुदेव भक्ति के बढ़ते यमुना तक होकर चले आए। आज सूप में है और मेघों की वर्षा हो रही है। योग माया ने कहा, भगवान ने अवतार लिया, शेष जी आप कुछ नहीं करोगे। शेष जी ने कहा, वो क्या करना, आज्ञा तो जो दी है वो आपको दी है, और मेरा एक प्रतिबिंब स्वरूप तो वहां रोहिणी के गर्भ में है ही, मैं ही तो वहां हूं। लेकिन ऐसा करोगे तो कैसे काम चलेगा, भगवान भीग जाएंगे। अब तुरंत जन्म लिए हैं तो सर्दी हो जाएगी, जैसे इतना कहा सर्दी हो जाएगी तो कहा हम क्या करें। आगे वसुदेव पीछे से, आगे वसुदेव जी पीछे से,
श्री शेष ने फन फैलाए। यमुना पर प्रक्षालन कर ले। यमुना जी मन में सोचती है चरण उतार में हम एक लहर में चरण धो लें, लेकिन वो कर क्या रहे हैं, अपने पैर का दाहिना अंगूठा मुंह में है, और जिसका बच्चा पैर का दाहिना अंगूठा पीता है वो संतान भाग्यशाली ज्ञानवान होती है। ध्यान से समझिएगा। यमुना सोचे मैं पद प्रक्षालन करने की इच्छा भाई, करने की आवाज बढ़ाओ, देखो कितना टाइम हो गया। करने की है, करने की, तीन ऑपरेटर बैठे अगर आज ना बजा, करने की इच्छा लाई पर प्रभु तो मुख में अंगुष्ठ धरे, अंगुष्ठ में है, पर प्रभु तो मुख में अंगुष्ठ धरे, तो मन में हर साई। भगवान ने पैर नहीं उतारा, पीछे शेषनाग हैं, जितनी बूंदें पड़ती हैं टप टप करके वो सारी बूंदें पीछे जा रही हैं। शेष जी पीछे हैं, वसुदेव जी वो सूप सर पर रखकर जा रहे हैं। यमुना जी ने सोचा कि भय बिन होए न प्रीत, कुछ थोड़ा हमको भी ड्रामा करना चाहिए। यमुना जी कंधे तक आई थी, धीरे धीरे श्रवण इंद्री तक और फिर नाक तक पहुंच गई। बढ़ती देखी है यमुना की जलधार, बढ़ती देखी है जूही यमुना की जलधार, अपने चरण उतार दिए। जय बोलना है, जय हो करुणाधार, बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। आज भगवान ने मन में विचार किया बाबा डर जाएंगे, वसुदेव जी डर जाएंगे, इसलिए और यमुना जी मानेंगे नहीं, चरण प्रक्षालन करेंगे जरूर, चरण धोएंगे जरूर। भगवान जो मुख में अंगूठा था उसको निकाला, दोनों चरण सूप के नीचे कर दिए। यमुना ने चरणामृत पाया, ये भैया बड़ी कृपा है उनकी, हम जैसे मूर्खों को इस लायक बना दिया, इससे ज्यादा। यमुना ने चरणामृत पाया, यमुना तो धन्य कृतार्थ हुई। यमुना ने चरणामृत पाया, यमुना तो धन्य कृतार्थ हुई। नभमंडल में सब देव खड़े, नभमंडल में सब देव खड़े, देवों की जय जयकार हुई। जय जय करुणा निधि कृपा सिंधु।
जय सिंधु निवासी नारायण, जय सिंधु निवासी नारायण, शत शत है प्रणाम हम देवों का। मैं प्रणाम करता हूँ, वरुण ने कहा मैं प्रणाम करता हूँ, ब्रह्मा ने कहा मैं, और नारद ने कहा मैं। शत शत है प्रणाम हम देवों का, जो बाल स्वरूप दर्श पाया हूँ। जैसे ही देव पुकारे थे, वैसे ही प्रभु जी आए। अब पाप के पुण्य की विजय हुई, अब हारेगा पाप। अब पाप पे पुण्य की विजय हुई, सब देव आदि हर्षाए। यमुना जी की जब इच्छा पूर्ण हुई, देवताओं की इच्छा भगवान ने पूर्ण की। नभमंडल में देवता खड़े होकर भगवान का ध्यान करते। धीरे 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 जैसे ही यमुना जी ने पद चलन कर लिया, चरणार बिंदु को धोया और पंचामृत चरणार को प्राप्त कर लिया, यमुना जी घुटमन घुटमन हो गई। कितनी हो गई? जब कम पानी में हम पैर चलाते हैं तो ऐसे ही आवाज आती है। इतनी इतनी घुटने के नीचे शेष जी चले गए। जलावृष्टि जो उम्मीद है उनकी कम हो गई। आज जब चाहते हैं भैया, आज वो लोग जब देव चले गए, गौ चली गई, और देव और गौ के जाने के बाद श्री भक्तवत्सल के साथ सब लोग हाँ हाँ करते रहे। सत्यनारायण कथा पूछे, बोलो बच्चों हाँ ठीक। तो जब पहुंच गए तो सारे द्वार खुले हैं, किसी दरवाजे पर ताला नहीं है। अब तो प्रदीप सोचो, बजाओ सेट बजाओ। नहीं है, सत्यनारायण कथा हुई है। आज होता क्या है, थे खुले किवाड़े यहाँ सभी, था भेद न अंदर बाहर का। खुले किवाड़े वहाँ सभी, भेद अंदर बाहर का। वसुदेव बिना खटकाए गए, वसुदेव बिना खटकाए गए, यशोदा देवी के मंदिर। नींद वहाँ, ये देखो आवाज नहीं। हेलो हेलो, इनका उठा लो। कोई है देखा माया क्या लोग वहाँ,
यशोदा के निकट वह जन्मी, यशोदा के निकट वह जन्मी, देवी आदि कन्या सोई है। देखा कि कन्या सो रही है, बड़े भाव सहित श्रद्धा से तब वसुदेव ने लाल उठाया है। बड़े भाव सहित श्रद्धा से तब वसुदेव ने लाल लिटाया है। उस कन्या को हाथों में लिया, उस कन्या को हाथों में लिया, वापस महलों से आया। आज अपने बेटे को भगवान कन्हैया को यशोदा के बगल में लिटा दिया और वसुदेव जी जो जन्मी थी तुरंत कना उसी क्षण कन्या जो जन्मी थी योग माया उसको लिया और लेकर के वहां से चल दी। रख वहीं वसुदेव ने अपना प्यारा लाल, तथा उठा कर देवी को लौट पड़ी तत्काल। जैसे ही लेकर के चले, जाते ही वसुदेव के उस कन्या को लिया। आते समय तो मेघ वर्षा कर रहे थे, बिजली कड़क रही है, बड़ी परिस्थितियां खराब चल रही हैं, लेकिन जब आए हैं तब कुछ नहीं था, अब वापस आए हैं। हेलो हेलो हैं, रीड चेंज करके देख लो, शायद कोई दूसरे भैया उठ खड़े हुए, अपना अपना पद धारा है। सब बंदी जन उठ खड़े हुए, अपना अपना पद धारा, अपनी व्यवस्था में हो खड़े, अपनी व्यवस्था में कोई भेद समझ न पाया है। जैसे ही ये कारागृह में प्रवेश करते हैं, सारी बेड़ियां लग गई। सारे पहरेदार जो सो रहे थे वो उठ करके खड़े हो गए। जिसके हाथ में बल्लम था वो बल्लम पकड़ के खड़ा है। किसी को यह समझ नहीं आया कि कुछ समय पहले हुआ क्या था। ये सब योग माया का खेल है। जाते ही वसुदेव के टूटा माया तार, देखा यशोदा देवी ने यह अद्भुत अवतार। यशोदा देवी ने देखा कि मुझे संतान हुई है, बहुत आनंद है, क्योंकि बहुत समय के बीत जाने के बाद यदि किसी को संतान होती है तो उसे बड़ी प्रिय संतान लगती है। आश्चर्य हुआ पर कह न सकी,
आश्चर्य हुआ पर कह न सकी, ऐसा कुछ प्रेम प्रमाद बढ़ा। आश्चर्य हुआ पर कह न सकी, ऐसा कुछ प्रेम प्रमाद बढ़ा। क्षण भर में यशोदा मंदिर से बाहर वह सुख सम्राट बढ़ा। लेकिन धीरे धीरे बच्चे की किलकारियों जब कक्ष से उठने लगी तो नगर में ये संवाद बढ़ गया, लाला हुआ है, लल्ला हुआ है। फिर तो आनंद बधाई की घर घर में नौबत बाजी है। फिर तो आनंद बधाई की घर घर में नौबत बाजी। झोली भर गोपियां उठ कर चली, झुंडों संग गोपियां हैं चली और मंगल गीत सुहाई है। झुंडाज गोपियां आ रही हैं। बड़ा सुंदर समय है। यशोदा रानी के लाला जी, यशोदा रानी के लाला जी, यशोदा। भयो नंद घर नंद लाला है, यशोदा रानी के लाला जी, यशोदा। धन्य यशोदा धन्य नंद बाबा। धन्य धन्य शुभ आगा हो, धन्य धन्य सुख तागा हो। आज मंगल बधाइयां हो रही हैं। देख लो। सुंदर सुंदर मंगलाचार हो रहे हैं। और श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है, लाला के जन्म में हर्षाए यदुराई, नंद जी के द्वार पर बाजी खूब बधाई। बंदी जन गाने लगे मंगल मंगल गीत, मिला मनोहर शुभ समय और मनोरम प्रीत। बंदी जन, पहले जो राधा लोग गाने वाले आते थे उनको बंदी जन कहा जाता था। नंद बाबा ने क्या क्या बांटा,
गौए की सींग सोने के, सुनना भैया क्या बात है लल्ला के होने खुशी में। कब उस तरह हिला दिया करो तो हम जाने कब प्रसन्न हो कब गुस्सा हो जाओ। लल्ला के होने की खुशी में गौओं की सींग मढ़ाई है। सोने का पत्र मढ़ा गया, सोने का पत्र होता है उससे सींगें मढ़ाई। गाय की कौन सी गाय? दूध देने वाली। आजकल तो पंडित जी का काम बेकार हुआ बता दो। सोने का पत्र मढ़ा गया उन प्यारी दुधारी गायों, चांदी के फूल मढ़वाए गए, चांदी के फूल मढ़वाए गए और वेद बड़ों में बात गई। गौए बाटी भूमि बाटी, जैसे कोई बधाई देने गया और कहा मुखिया जी हमारे पास भूमि नहीं है, भगवान ने तुमको लाला दिया है, बहुत बहुत बधाई, हमारे पास भूमि नहीं है, जाओ वहां का खेत जोत लो। भूमि बाटी गौए बाटी, भूमि बाटी गौए बाटी, नगरानी भी हर साई। गौरज धेनु बात विप्रवरों में आज, गौरज धेनु बाटी है विप्रवरों में आज। धन्य हुए नंदराय जी, धन्य यशोदा माँ। बड़ी प्रसन्न। जीवन का एक एक क्षण मूल्यवान है। आज आप किसी घर में चले जाओ, किसी के घर में चले जाओ और उससे कहो भैया कथा सुनने आना। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये न कहना ये घर घर की बात जो होगी वो पॉइंट की होगी। अब कथा है तो हमको सब तरह से समझ के चलना बोलना पड़ेगा। आज आप किसी के घर चले जाओ, कहते भैया दद्दू बड़े भैया चाचा कथा सुनने नहीं आते। भैया आते जरूर, बहुत इस समय बीमार है। घर घर में बीमारी का मातम, घर घर में। इतना विशाल गांव है, हम यहाँ कथा कर चुके। आपके गांव में तीसरी कथा आपके यहाँ है। 2 बार बोलते क्या भैया? घर घर में बीमारी का मातम, घर घर में गरीबी छाई है। अब डीजे भांगड़ा अच्छा है पर भगवत कथा बुराई है। कहाँ से भला हो जाएगा? पहले ये देखो, उनसे कहो चलो भगवती भागवत हो रही है सुनने चलो, तो कहती हम बीमार हैं। और उसके बाद में जब कथा हो जाएगी तो रोज सर पटके हाय भवानी पेट के दर्द बंद करो, मरीज एक विषयों की दफा कर। क्यों भैया? हाँ
हाँ नहीं मिलेगा, सही बात है। और कुछ न करो, केवल झूठी अफवाह शिव पूजन महाराज से फैलवा दो, नवादा इसी सब महाराज नगर तक कि भैया भगवती में यहाँ कुछ नहीं बट रहा है, हलवा पूड़ी चना और एक एक अंगोछा बट रहा, सारा आदमी और एक एक साड़ी कर दो पूरी होता है, बहुत आदमी आ जाएगा। तो आजकल की ये विधि बन गई, व्यवस्था बन गई, और भगवान के नाम पर झूठ भी बोलते हैं, बीमार नहीं है। लेकिन अगर रजनीश भाई से बड़ा प्रेम है या पूर्व प्रधान जी से प्रेम है, वो कहीं जी प्रधान जी कहीं चला कथा सुना है, वो आई तो यार प्रधान जी बहुत पैर हाथ दर्द का चक्कर चला रहा है। अच्छा इधर किसान आदमी बीमारी कोई गिनने नहीं सकत करती हुई है, लेकिन ये धर्म नहीं। 2 क्षण उनके लिए निकालो तो उनसे मांगो, जब तुम्हारे पास उनके लिए समय नहीं तो वो तुमको क्यों देंगे कुछ, वो जगदम्बा है। आज मेरे भाई इतना हुआ, सब कुछ बांटा, और धीरे धीरे समय आया, उधर होता क्या है, इधर गोकुल में आनंद हुआ, उधर गोकुल में आनंद हुआ, उधर जेलों में हाहाकार उठा। आनंद हुआ, जेलों में हाहाकार हुआ, किलकारी बच्चे की जो सुनी, कंस के सैनिक ध्यान देना, किलकारी बच्चे की जो सुनी, समझा के देव की लाल हुआ। बोला महाराज, सैनिक दौड़ कर गया, भोजराज से कहने लगा महाराज, सैनिक दौड़ा बोला महाराज, देवकी ने लाया, देवकी ने लल्ला जाया है, कारागाह के बच्चे किलकारी, कारागाह से गूंजी पुलकारी, मैं अभी तो सुन के आया हूँ। जिस बंदी ग्रह में देवकी वासुदेव है, उस बंदी गृह के द्वार का जो द्वारपाल सैनिक था वो दौड़ करके मंत्री के पास गया कि अभी दौड़ मैंने सुना है कि बच्चे की किलकारी उठ रही है और जरूर कोई संतान देवकी ने जन्म दिया है, कोई संतान जन्मी है। जाकर के कंस के महलों में मंत्री ने, जाकर के कंस के महलों में मंत्री ने समाचार सुनाया है। जाकर के कंस के महलों में मंत्री ने समाचार सुनाया है। महाराज खबर ये आई है, महाराज खबर ये आई है, देवकी ने लल्ला जाया है।
देवकी ने जन्म दिया है संतान को, बेटा है कि बेटी है इससे मतलब थोड़ी है। बेटा हो या बेटी हो इससे मतलब नहीं, संतान कहा गया है। अब इसने सोचा क्या होना चाहिए, मंत्री वर को साथ ले, मंत्री वर को साथ ले गए जेलंग के बीच, दुष्ट अधर्मी नीच है कंस महामयू। दुष्ट तो है ही। महलों में जाकर के जैसे ही देखा, देवकी ने कहा भैया बेटा नहीं हुआ है। देवकी ने कहा बेटा नहीं हुआ, बेटी हुई है। बेटा नहीं हुआ भैया, ये तो बेटी है। और आकाशवाणी ने कहा है कि अष्टम गर्भ का, और ये अष्टम गर्भ तो है नहीं। ममता बढ़ी कि मैं अपनी भांजी, तो मेरी भांजी, इससे मुझे क्या खतरा, इससे मुझे कोई खतरा नहीं हो सकता। इतना मन में विचार किया और कंस ने कहा बहन तुम चिंता क्यों करती हो, तेरा अष्टम पुत्र मुझे मारेगा, पुत्री का कोई प्रश्न ही नहीं है। और संतान के विषय में कहा तो उसमें आकाशवाणी ने बेटा या बेटी नहीं कहा। अब यहाँ पे प्रश्न ये खड़ा है कि मैं इसे मार दूं, मैं बाल हत्या का पाप क्यों लूं। देवऋषि नारद बाबा की चाणक्य नीति फिर काम आ गई और देवऋषि नारद ने भड़का दिया। महल में जाकर के ये फिर लौट आया, और महल में जाकर के ये लौट करके आया है तो उसने उठाया लेकर के कन्या, लेकर के कन्या हाथों में, और कंस ने शिला पे पटक दिया लेकर के कन्या। लेकर के कन्या हाथों में कंस ने शिला पर पटक दिया, वह उड़ के गगन में चमकी, वह उड़ के गगन में चमकी और बड़ा जोर का नाद हुआ। बहुत जोर का नाद हुआ। जैसे ही इसने उठाया, नारद के बहकाने से नारद ने सोचा इसके अंदर ममता बढ़ गई तब तो मामला घबरा जाएगा। उठा करके पटका, वो शिला पर ना लग करके आसमान में उड़ गई और उसने बड़े ही विकराल स्वर में कहा, ए भोजराज कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला गोकुल में जन्म, किसी घर में जन्म ले चुका है। तुझे मारने वाला ब्रजमंडल में अवतरण ले चुका है। पता नहीं बता, पता बता दे तब तो पूरा एड्रेस मिल जाए। तुझे मारने वाला ब्रजमंडल में जन्म ले चुका है। और ब्रजमंडल जानते हो कितने क्षेत्रफल में? 84 कोस। अब चाहे आप नंदगांव से बरसाना जोड़ोगे, चाहे गोवर्धन से किसी भी दिशा को जोड़ोगे, 7 का फर्क है। 7 कोस का 7 है। हाँ, अब इसका 7 का भेद यहाँ से लेकर के वृंदावन और इन सभी क्षेत्रों को, छोटे छोटे गांव कुटुंबों को जोड़ता है। अब ये टोटल 84 कोस की परिक्रमा वहां की होती है, जिसमें गिरिराज पर्वत, निधिवन, बांके बिहारी मंदिर, राधा वल्लभ, प्रेम मंदिर, ये सभी मंदिरों का भ्रमण करते हुए वहां की परिक्रमा है। आपने हमसे कहा था राधा जी के बारे में, आप चले गए थे, हम बता दें आपको।
आपके अंदर प्रेमानंद महाराज की कथाओं का बड़ा रसास्वादन, बड़े विद्वान थे। विशेष करके श्रीमद् भागवत महापुराण में राधा जी के विषय में स्पष्ट कहा नहीं है। क्या लिखा गया है? रहस्य लीलाएं हैं, जो रास लीलाएं बाल्यावस्था में भगवान ने की है उनके विषय में है। श्रीमद् भागवत इसका स्पष्ट कहीं पर नहीं करता है। क्या लिखा है? श्री राधा जी का जन्म भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की, अगर कोई पूछे तो ध्यान रखना, कब जन्म हुआ था? भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि दिन सोमवार दोपहर मध्याह्न के समय हुआ है। शास्त्र में ये कृष्ण से करीब 5 वर्ष 4 वर्ष बड़ी है। अब अगर ये बुद्धि निकाली जाए तो हो सकता है कि कोई रिश्ते में कोई दूसरा रिश्ता निकले। बहुत अंदर रहस्य है, बहुत अंदर का। खैर हम यहाँ रहस्य नहीं सुलझाएंगे, रहस्य से फिर मामला गड़बड़ा जाता, सीरियल पे चलो। तो राधा जी के विषय में ये है। दूसरा राधा जी के विषय में ये प्रमाण आता है कि कृष्णाम राधा में राधा में कृष्ण है। जो कृष्ण है वही राधा, वही कृष्ण वही राधा, अंतर नहीं है। वो एक ही शक्ति तुलनातीत बनती। जितनी भी कथा इसमें मिलेगी हमको, हम आपको राधा जी के विषय में बताएंगे, सुनाएंगे कथा। जितनी घरें सुनाएंगे, लेकिन जितनी मिलेगी हमको पुराण से उतनी तो सुनाएंगे। आपको बढ़िया कथा सुनने को उसमें मिलेगी। आज होता क्या है, जैसे ही इतना कहा भोजराज कंस, तुम मुझे क्या मारोगे? तुमको मारने वाला इसी 84 कोसी ब्रजमंडल में अवतार ले चुका है और वही तुम्हारा काल बनेगा। आकाशवाणी को सुना, सुन करके आकाशवाणी मानो वह दुष्ट ठहराया है। मन में सोचा यदि काल में ही, मन में सोचा यदि काल में ही कहीं ब्रजमंडल में गाया है, मैं उसका पता लगा लूंगा, मैं उसका पता लगा लूंगा और मृत्यु घाट चढ़ाना है। इधर इतनी सूचना मिली, उधर गोकुल में सब हो रहे सुंदर मंगल चार, मथुरा में है हर तरफ अतिशय हाहाकार। कंस की नींद हराम हो गई और जो वो चमकी थी, जो शक्ति उड़ी थी, वही विंध्यवासिनी माता है जिसको उसने शिला पर पटका था। भगवान ने कहा था मेरी लीला में सहयोग करोगी तो आज काल तक, त्रेता द्वापर सतयुग कलयुग, इन सभी में तुम विंध्यवासिनी मैया के नाम से विख्यात होगी। एक बार जयकारा लगाइए, बोलिए विंध्यवासिनी मैया की। विंध्यवासिनी की सूचना को पाने के बाद, सूचना देने के बाद माता विंध्यवासिनी अपने पर्वत को विंध्याचल चली जाती हैं। इधर भोजराज कंस की चिंता बढ़ी और उधर गोकुल में मंगलाचार हो रहे हैं। धीरे धीरे क्रम हुआ, बधाइयां आ रही हैं, गैया बट रही हैं, धेनु और जितनी गाय नंद बाबा ने दान में दी हैं, भैया जी जितनी गाय दी हैं, उन गायों को ब्राह्मणों को जिनको जिनको दिया 1 वर्ष का चारा निःशुल्क। हम बता इसलिए रहे, मान लो आप किसी को दो, तो जब आप किसी को दोगे वो पशु, वो गाय दान करोगे तो कोई जरूरी नहीं उसके घर में था ही नहीं तो उसके नाम तो कहाँ से होगी।
तुम्हारा दिया हुआ दान वो भूखा उसके दरवाजे पे बंधेगा तो उसका पाप उसको नहीं लगेगा, आपको लगेगा। बात समझ रहे? 1 वर्ष का चारा दान में दिया, 1 वर्ष का चारा दिया है आहार के लिए, और सुंदर सुंदर गाय, और ऐसे वैसे नहीं, पैरों में चांदी के घुंघरू भी बंधे हैं। भैया ब्राह्मण होना बहुत बड़ा फायदे का काम है, पंडित ही चल जाए। बड़ी सुंदर सुंदर गाय है और दूध देने वाली। एक दादी हफ्ते हुए चली आई, कहेंगे नंदराय, हाँ बोलिए, थारे घर लाला भयो है ना? हाँ काकी, मारो घर लाला भयो है। तो हम कह रही थी कि हम बहुत दूर ब्रज के छोटे से गांव से आई हैं, हमारी बहू ने कहा है कि बाकी खातिर एक बढ़िया घाघरा दान में दे दे। नंद बाबा ने कहा बिल्कुल देंगे। जिसने जो मांगा और जो लेने नहीं पहुंच पाया और दूसरे से कहते भैया जा रहे हो विधायक जी के मौत ने हमारो पैकेट लेके नमकीन और मिठाई बांट रहे। इस प्रकार जो नहीं गया उसने मांगा, जो मांगा सो मिला। बधाई बज रही गोकुल में, बधाई बाजे गोकुल में, चलो सब हम भी गाते, बधाई बाजे गोकुल में। गोकुल में बधाई हम भी गाते हैं, बधाई। और शरीर से नहीं जा सकते हैं तो सुनिए पंडित जी, शरीर से नहीं जा सकते तो कैसे चले? बधाई बाजे गोकुल में, बधाई हम भी गाते, और मन से ही है सही भाई, गोकुल को हम भी गाते हैं। जहाँ श्री कृष्ण जन्मे हैं वहाँ की भूमि पावन, जहाँ श्री कृष्ण उठाकर गोकुल की मिट्टी, उठाकर गोकुल की मिट्टी, हम भी माथे चढ़ाते। आज इस प्रकार से हो रहा, आज इस प्रकार से चल रहा है ये क्रम। इधर धीरे धीरे भोजराज कंस को पता चला कि बड़े ही गुप्तचर उसने लगाए। 7 दिवस के कृष्ण भय गोकुल में सुख छाए, नर और नारी हर्षित भय शोभा कहीं न जाए। नर और नारी सही प्रसन्न है। सुनते ही कंस आकाशवाणी,
गुप्तचर तुरंत बुलाया है। गुप्तचरों को बुलाया है और कहा है, इस दिन में जितने सुख जन्मे गोकुल में पता लगाना है, जो मिल जाए उन्हें मार देना, जो मिल जाए उन्हें मार देना, आदेश कंस का पाया है। आज जैसे ही आदेश मिला, उस दिन जन्मे हुए जितने भी बुधवार के दिन जन्मी संतानें थीं, भादों का महीना बुधवार दिन जितनी संतानें जन्मी, आसपास की सभी संतानों को मार देने का आदेश है। बहुत से बच्चे मार दिए गए, गुप्तचर जाते हैं, सैनिक जाते हैं, मारते हैं। इस प्रकार त्राही हुई। आरती की तैयारी कर लीजिए, आरती का समय हो गया, भजन सुन लीजिए। गुप्तचरों को भेजा, गुप्तचर गए और गुप्तचरों ने जाकर के कहा, महाराज जितने भी सैनिक, भैया दांत न फंदा उल्टा पकड़ के बैठो, अगर वैल्यू की तनिको हो गया। हाँ देखो हमारा मूडी के गला नहीं, माइक साथ ले गए। कहा भोजराज कंस ने कि जितनी भी संतानें जन्म ले उन सभी को मृत्यु के घाट उतार देना। उन सबको मार कर मृत्यु घाट उतार। लो बढ़िया बात रही, तुम करो तो गलती नहीं, हम करें। सिर्फ एक कृष्ण को मारने के लिए राक्षस राज ने न जाने कितनी माओं की गोद सूजी कर दी। कृष्णचंद्र ने उन सबको दिया अपना श्री धाम। जितनी भी संतानें, आप इधर देखो बड़े भैया, उधर न देखो, ये कथा ज्यादा समझ में आएगी हमारे तुम्हारे फायदा। जितनी भी संतानें मारी गई, भगवान को तलाश करने के चक्कर में भगवान ने सभी उन शिशुओं को जितने भी मारे गए सबको अपना श्री धाम दिया, उनको तार दिया प्रभु ने। जब वो सब डर गए, कंस को पता चला कि गोकुल में नंदराय के यहाँ एक बालक ने जन्म लिया है। नंद जी के आंगन में हुई एक संतान, पता चला है कंस को क्रोधातिबल में अधिक क्रोध आ गया। क्रोध में भर गया भोजराज कंस, लेकिन कर कुछ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जैसे प्रधान संघ का एक अध्यक्ष होता है, तो जितने प्रधान होते हैं वो प्रधान अन्य गांवों के, वो जो प्रधान संघ अध्यक्ष होगा उससे नीचे होगा, और उस समय सभी से कर लेता था, वार्षिक कर। ध्यान से समझना, उस समय कंस जो था वो वार्षिक कर लेता था सभी से। तो जितने मुखिया हुआ करते थे, पंच और सरपंच हैं नंदराय जी, उनसे कर लेता था। तो किसी के मुखिया का पद भी बहुत बड़ा होता, तो उसके घर कोई डायरेक्ट पूजा के तो नहीं कर सकता, कंस ने बुलाया अपना बेटा भेजो, गुप्तचर ही तो भेजेगा, गुप्तचर ही भेजेगा, इसके अलावा कोई और मार्ग नहीं रहता है। समय बीतता यूं गया, 7 दिवस गए बीत, उत्सव हो रहा है,
गोकुल में घर के बीचों बीच आंगन में सुंदर सुंदर मंगलाचार और भगवान काहे में लेटे हैं? किस चीज में भगवान को लिटाया गया है? चंदन का पालना, चंदन का पालना है। देखो बोला, चंदन का पालना है, रेशम की डोर है, चंदन का पालना है। चंदन का पालना है, रेशम की डोर है, चंदन का पालना है, रेशम की डोर है। उस पालने के अंदर पूजन जी महाराज हमारी तरफ देखो तो समझो, उस पालने के अंदर मेरा माखन चोर है, चंदन का पालना है, चंदन का पालना है, रेशम की डोर है, चंदन का पालना। आंगन में गाय धेनु बंधी है कौन सी? आंगन में पद्मगंधा धेनु अगोर है, आंगन में पद्मगंधा, आंगन में पद्मगंधा, गायों का शोर है। करे धन शोर है, इस प्रकार आज मंगलाचार हो रहा है। कमर में चांदी की करधनी है, सांवला रंग है, चंदन का पालना और रेशम की डोर, सुंदर सी छोटी सी जो तकिया लगाई है भगवान ने। आपने देखा होगा जब छोटा बच्चा होता है तो सरसों भर कर के तकिया बनाई जाती है। इससे क्या होता है कि वो बच्चों को लगती भी नहीं है और जो सर होता है बच्चे का वो गोल रहता है। अभी भी हमारी माता बहनें इस चीज को जानती हैं। बहुत सुंदर से तकिया और बड़े सुंदर से रेशमी वस्त्र का उनका आसन लगा है, उसमें भगवान रहते हैं। भला इस संसार में ऐसा क्या है जो उससे छिप सकता है? क्या भगवान को नहीं मालूम है कि कंस मुझे मारने के लिए न जाने कितने पाप कर रहा है? धीरे 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 कंस से 7 दिन बीत गए। 7 दिवस बीते, 7 दिवस बीते,
कंस बड़ा परेशान, नहीं मार सकता है यूं नंद जी का खुमान। पता तो चल गया कि सारे संतानें जितनी भी 84 कोष मंडल में थी उनको मार दिया गया, लेकिन किसको नहीं मार सका? नंदराय के घर में इतना सहज प्रवेश नहीं है। तो कहा गया कि कुछ संतानों को मार दिया, जब कुछ शेष जो जन्म लेती रही, 84 कोष मंडल बहुत बड़ा होता है, तो कुछ को मार दिया। जब कुछ को फिर मारने की बारी आई तो कंस ने कहा रुक जाओ, अब जो 10, 20, 50 बच्चे हैं उनको अभी मत मारो। क्यों? अगर इस तरह से तुम बाल हत्या करते रहे तो अध्यादेश आ जाएगा। अध्यादेश का मतलब अन्य देश के जो राजा हैं वो विरोध करेंगे, इससे मेरी सत्ता खतरे में आ जाएगी, और अगर मेरी सत्ता खतरे में आ गई तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। ऐसे नहीं मारना, फिर कैसे मारा जाए? और सहज निशाचरों को कोई घर में प्रवेश करने नहीं देगा। कोई राक्षस से कहेगा आओ अच्छा मेरे घर, नहीं देगा। एक राक्षसी है, नाम क्या है? पूतना। संस्कृत में इसका बहुत सुंदर श्लोक है। पूतना लोकबालिनी रुधिराशना इति पूतना, लोकबालिनी रुधिराशना इति पूतना, पूतस्य नखम। जो राक्षसी पूतना है वो छोटे छोटे बच्चों का रक्त पान करती है। पूतना जिसके पुत्र नहीं है, और ये मुंगोली बहन है भोजराज कंस की। भोजराज कंस को याद आया कि एक उपाय है। एक बार इसने मेरी पूर्व में रक्षा की थी और मैंने इसे वचन दिया था कि आज से मैं तेरा सामाजिक स्तर का भाई, तो मेरी मुंगोली बहन, क्यों ना मुझे पूतना को बुलाना चाहिए। आवाहन किया। पूतना ने आकर के भोजराज कंस को प्रणाम किया। भैया आपने मुझे याद किया है, क्यों? क्या कोई बात हो गई? बहन बड़ी विपत्ति आ गई है, क्या करना है? बहना के होते हुए भी भाई के व्यापी चिंता है। मुझको बतलाओ ऐ भाई, मुझको बतलाओ ऐ भाई, तेरे मन में जो चिंता है। और ये जो राक्षसी पूतना है ये है कौन? आपको याद होगा, ध्यान से सुनिएगा। बलि के द्वार पर जो भगवान 52 बन करके गए, अब ये कथा इसके अंदर है, ध्यान से सुनना। यहाँ पे कथा है इसलिए बता रहे हैं, बाद में न हो कि इधर फिर उधर। अब की बात हम लोगों ने हमको इतना ज्यादा वो कर दिया कि हम बलि की पत्नी और राजा बलि की बेटी, तो भगवान के स्वरूप को देखकर मोह हो गए। राजा बलि की जो कन्या थी रत्नमाला, उसने मन में विचार किया अगर मेरा इतना सुंदर छोटा लल्ला होता तो मैं उसे अपने स्तनों का दूध पान कराती। मेरा बेटा अगर इतना छोटा होता
तो मैं उसे अपने स्तनों का दूध पान कराती, मैं माँ होती। लेकिन जब भगवान ने 52 अंगुल के होते हुए भी राजा बलि से 3 पग भूमि दान में लिया और जब नापने चले तो विराट स्वरूप बनाया। 52 पुराण में लिखा है कि अपनी भुजाएं जो हैं इनसे जो पृथ्वी है उसकी लंबाई नापी, ऐसे इस तरह से उठाया, पूरब और पश्चिम को नापा। जब चरण को उठाया तो भगवान का चरण जब होते हुए बैकुंठ से ब्रह्मलोक की तरफ गया तो ब्रह्मा जी ने उस चरण को धोया और उसी चरण को धुलकर कमंडल में रखा जिसमें गंगा जी। एक कथा ये और एक कथा ये है कि नारायण के चरणों से गंगा निकली है, तो 52 पुराण में ये लिखा है, ध्यान से सुनना। और विष्णु पुराण को यदि पढ़ोगे तो उसमें ये लिखा है, भैया अब ये तो बात किया करो या कथा सुना करो, हमारी तरफ देखो तुम कहो कि एक चरण को जो भगवान ने उठा करके नापा 3 पग भूमि मांगा और कहा क्या था, मैं परम संतोषी हूँ। अच्छा एक बात बताओ, जब लेने गए तब 52 अंगुल के थे, ठीक, इनका तब नाम था उपेंद्र, कल कथा में आपने सुना था, इनका नाम था उपेंद्र। और माता अदिति जो थी वही आज देवती, और जो कश्यप मुनि थे वही आज वासुदेव है। आई बात समझ, पूर्व की कथा है। तो उस समय ये वरदान दिया था, तो उसने कहा कि अगर मेरी संतान इतनी प्यारी होती तो मैं उसे अपने स्तनों का दूध पान कराती। किसने कहा? रत्नमाला, राजा बलि की कन्या ने। लेकिन जब 52 भगवान ने 3 पग भूमि का संकल्प कराया और उस समय दैत्य गुरु शुक्राचार्य कह रहे हैं ये नारायण है, ये नारायण तुमको चलेगा। लेकिन राजा बलि जब नहीं माने तो जो सिंहिका है जिससे जल लेकर के संकल्प करना है तो उसमें सुई के नोक के बराबर के छिद्र होते हैं। तो लोग आराम से बैठ लो, तब ऐसे कथा सुना करें कि मेरे यजमान का सर्वस्व चला जाएगा, ये विष्णु है छल कर रहे हैं। तो वो सिंहिका के अंदर प्रवेश कर गए। कहाँ? सिंहिका का जो मुख होता है, सिंहिका का मतलब होता है उसमें सींग बने होते हैं, आगे मुख भैंसे का स्वरूप होता है सिंहिका में। उसके छिद्र में बैठ गए ताकि न तो गंगा जल गिरेगा न संकल्प होगा। भगवान बड़े कौतुक हैं, हाथ से हाथ में लीलाएं करते हैं। भगवान ने देखा, जब बलि ने कहा रे ब्राह्मण विप्रवर इसमें से जल नहीं निकल रहा, भगवान ने देखो अंकल कुछ फंसा है, उठाए इतना बड़ा फंसा तिनका। महाराज को मालूम है विद्वान ब्राह्मण है हमारे बीच में, उन्होंने उठाया एक कुसा का तिनका और जैसे उसके क्षेत्र में डाला शुक्राचार्य की आंख फूट गई दाहिनी। शुक्राचार्य ने कहा जो जिसका जाता जाने तो हमार बल पीयूष। शुक्राचार्य निकल के उसमें भाग पड़े। तो रत्नमाला ने देखा कि ये भगवान छल कर रहे हैं, रत्नमाला ने देखा कि ये तो छल है। तब इन्होंने कहा मैं अगर मेरी ऐसी संतान होती तो मैं अपने स्तनों का विष लगा देती और उसे पिला देती, मार देती। ये वही भगवान ने तब वरदान दिया था कि जाओ माना सही लेकिन मैं तुम्हें मौसी का पद अवश्य दूंगा। ये वही रत्नमाला लौट करके इस जन्म में भगवान कन्हैया के द्वापर लीलाओं में आती है और तब जाकर ये राक्षसी तब भी थी, राक्षसी अब भी है। उद्धार न तब हुआ था, उद्धार अब हुआ। भाई राजा बलि कोई अच्छे उससे नहीं थे, राक्षस वंश थे, लेकिन परमात्मा के प्रति उनके जो बाबा प्रहलाद जी थे उनके प्रति बड़ी उसकी श्रद्धा थी। दानी है, दानियों में श्रेष्ठ राजा बलि का पद है। राजा बलि का पद किसी भी हाल में हरिश्चंद्र से कम नहीं। अपने अपने काल के सभी दानी बड़े बड़े विचित्र दानी हैं, मौरव ध्वज ये सब दानी हैं। आज जैसे इतना सुना भोजराज कंस ने कहा तो तुम जाओगी? हाँ भैया, यदि मेरा भाई विपत्ति में है तो मैं अवश्य जाऊंगा। इतना समझाया और इतना समझा करके कहा कि तुम जाना चाहती तो जाओ, लेकिन कैसे जाओगी? कितनी बड़ी है? श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है कि इसके लंबाई और चौड़ाई का वर्णन आगे है। यहां से गई तो इसने कहा हम मायावी हैं, मैं मायावी हूँ हे दाता, मैं रूप बदल कुछ सकती हूँ।
बना लूंगी ऐसा, कोई रूप बना लूंगी ऐसा, महलों में जा भी सकती। इतना कहा कि मैं कोई भी रूप बना सकती हूँ, कोई भी रूप बना लूं, मैं माहिर हूँ, कोई दिक्कत नहीं। भगवान ने कहा, भोजराज कंस ने कहा कैसे जाओगी? तो बोली मैं ब्राह्मणी का रूप बना लूंगी। और ब्राह्मणी का रूप बनाया और बना करके सुंदर सुंदर वस्त्र पहने। और भैया द्वारे पर मंदराय के भाई वो सरपंच हैं, 10-20 लोग खड़े रहते हैं और 10-20 औरतें खड़ी रहती हैं, सभी लोग खड़े हैं बैठे हैं। लेकिन जब ये महल में जा रही तो ना इसे किसी पहरेदार ने रोका वहां के और ना किसी नर नारी ने। जो देखो यही कहे कि यशोदा जी की कोई मित्र होगी, पुरानी सहेली सखी होगी, वही आई। किसी ने नहीं रोका। ये महलों के भीतर गई और महलों के भीतर जाकर क्या नजरानी जानती नहीं है कौन है, लेकिन ब्राह्मणी। आज से 20 साल 50 साल पहले जो सम्मान ब्राह्मण का था, उसका आज रत्ती भर नहीं रहेगा। उसका कारण हम हैं। हम मतलब अकेले नहीं, जितना विप्रमंडल ब्राह्मण समाज। कारण क्या है? हम अपने धर्म से विमुख हो गए, हम अपने कर्तव्य से विमुख हो गए। हमने सत्कार पूजा बंद कर दिया। अब 90% आदमी जो ब्राह्मण है यज्ञोपवीत तो बड़ा मोटा पहने, लेकिन वो हमसे और आपसे ज्यादा, हमसे तुमसे छोड़ो, वो अपने आप को ये तो कह देता है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी विद्वान हूँ, लेकिन बाजार में उनके घर सब्जी नहीं आती। आप समझ गए होंगे क्या आता है? वो विद्वानता नहीं। भगवान ने जब संसार को बनाया तो ये विभूतियां बनाई थी। किसके लिए? कौन सा दांत थी? गाय कभी मांस नहीं खा सकती और शेर कभी घास नहीं खा सकती। जिसको जैसा जन्म मिला उसका वैसा आहार। लेकिन एक मनुष्य ऐसा पशु है जो हम हैं। हम सभी मनुष्य, हम सब मनुष्य एक ऐसे पशु हैं जो मिल गए 16 में मदिरा, मांस, कोल्ड ड्रिंक, पिज्जा, बर्गर, मोमोज, ये आहार बदल गए तो बीमारी नहीं आएगी तो क्या आएगा? पहले का आदमी पौवा भर गुड़ खाए के पानी पी लेता रहा, 4 मांग खेत काट डरत रहा। क्यों भैया? आज के बस की बात नहीं। तो प्रकृति के हिसाब से हम नहीं चले तो प्रकृति ने अपना स्वभाव बदल लिया। जहां आज के समय भीषण गर्मी होती थी, रात में कम्बल ओढ़े, प्रकृति ने बदलाव किया कि नहीं किया? तुम नहीं सुधरोगे, लोगों का ही सुधर जाए। तो कहने का मतलब जब ये प्रवेश करने लगी तो नहीं रोका, जाओ। ये चली गई और जाकर के इसने कहा, यशोदा जी लाला कृष्ण को लिए थे गोदी में, ये गोदी में लिए हुए थी। हे भाई, जैसे ही देखा, इतने में नंदराय ने सूचना अंदर भेजी कि कुछ अतिथि आए हैं, उनके स्वागत के लिए नंदरानी को बाहर आना। यशोदा से कह दो कुछ मेहमान आए। अब मौका मिल गया। यशोदा जी ने क्या किया? उठाकर उनकी गोदी में दे दिया। यशोदा ने पैर छुए, यशोदा जी ने पूतना के पैर छुए, क्योंकि उसने ब्राह्मणी का रूप बनाया। और धर्म यही कहता है, धर्म यही कहता, अतिथि देवो भव। अतिथि जो होता है वो देवता के समान है, उसका अतिथि सत्कार होना चाहिए। उन्होंने प्रणाम किया और उससे पूछा, बहन कहाँ से आई हो? तो राक्षसी पूतना ने कहा, मेरे पति आशीर्वाद दे गए लाला, मैं रह गई तो मैंने सोचा मैं वंचित काहे रह जाऊं, मैं भी आशीर्वाद दे आऊं, इसीलिए मैं भी आशीर्वाद देने आई हूं। अरे बढ़िया किया बहन, मेरे घर में मेहमान अतिथि आए हैं, इसलिए मैं वाकई स्वागत और सम्मान के लिए जा रही हूँ। तब तक ये छतरी लाला को तुम अपनी गोदी में ले लो। और जैसे ही गोदी में दिया हुआ सत्कार के लिए गई, इतने में आकाश मार्ग से उड़ करके यमुना के किनारे, यमुना के किनारे पहुंची पूतना। जब भगवान को लिया गोदी में और भगवान को लेकर के जो ही अपना स्तन खोला, भैया सब लोग देखो, जैसे ही अपने स्तन को खोलकर भगवान का मुख स्तन में लगाया, भगवान ने दोनों आंखें बंद कर दी। अब इसके कई कारण विद्वान निकालते हैं। ये पूतना की हुई कृष्ण कथा चल रही, लेकिन कारण निकाले। पहला कारण, भगवान की एक आंख में सूर्य का वास है, दूसरी आंख में चंद्रमा।
यानी दोनों आंखें भगवान कभी नहीं बंद करते। कब बंद करेंगे? जब पृथ्वी विनाश होगी तभी बंद होगा, तब तक ये क्रम चलता रहेगा। मनवंतर बदलते हैं, ये जो मुहूर्त हैं, जो तिथियां हैं, ये मनवंतरों में प्रविष्ट हो जाते हैं। युग, वर्ष, महीने, दिन, समय, मिनट, सेकंड। भाई सेकंड से शुरू होता है मिनट, है ना, और मिनट के बाद फिर 60 मिनट का 1 घंटा, और फिर वो घंटे के 24 घंटे, 24 घंटे का 1 दिन, है ना, 365 दिनों का 1 वर्ष। इस तरह से क्रम से चलता है। जब इतना सब कुछ हुआ तो जब वो लेकर के उड़ी और जैसे ही इसने स्तन लगाया, भगवान ने आंखें बंद कर ली। एक विद्वान ने कहा आंखें क्यों बंद करी? भेंट किसकी? तुलसीदास सूरदास की। एक कृष्ण भक्त, एक राम भक्त। कहन तुम्हारे भगवान ने मुखना रहे, कहन ने हमारे भगवान बहुत अच्छे रहे। कहन कैसे? कहन चाहिए सब छोड़ो, ये बताओ भगवान आंखें काहे बंद कर ली? तो उन्होंने कहा भगवान ने इसलिए आंखें बंद करी कि भगवान के 2 अवतार ही श्रेष्ठ हैं। ऐसा नहीं कोई अवतार खराब, लेकिन 2 अवतार ऐसे हैं जो मनुष्य जीवन से संबंध है। पहला रामावतार, द्वितीय कृष्णावतार। इन्होंने नर लीला की है। तो भगवान ने सोचा दोनों अवतारों में सबसे पहले मुझे राक्षसी को मारना पड़ा, इसलिए भगवान ने आंखें। भाई रामावतार में सबसे पहले किसको मारा? ताड़का को। और कृष्णावतार में सबसे पहले कृष्ण पूतना को ही मार रहे हैं। तो भगवान ने कहा जी इतने निष्ठिष्ट को हम मारने जा रहे हैं। दूसरे विद्वान ने कहा ये बात नहीं। वे कौन सी बात है? दूसरे विद्वान ने कहा कि भगवान ने अपनी आंखें बंद करके भोले बाबा का ध्यान किया होगा कि भोले बाबा तुमको विष पीने बड़ा एक्सपीरियंस है। जब मुसीबत आई समुद्र से जैसे हलाहल कालकूट नामक का विष निकला, तुमको बुला लिया गया, तुम सारा पी गए हो। पार्वती जी शंकर जी से कहती जहाँ लफड़ा होता तुमको बुला लेते, सारे देवता बच के निकल जाते, तुमका बुला देते, तुमका गांजा पिया दे, भांग पिया दे, तुमको चढ़ा देते, तुम्हारी वैल्यू कुछ नहीं। भगवान है कोई बात नहीं, संसार के कल्याण जब हम संहार का अधिकार रखते हैं तो सृष्टि बचाने की जिम्मेदारी भी तो मेरी। तो तुम आंखें बंद करने का कारण ये भी था कि भगवान ने कहा भोले बाबा का ध्यान। तब जैसे ही स्तन लगाया है, पहले तो मन भर के भगवान ने इस दूध पान किया। दूध पान किया प्रभु ने अति मन हर्षाए, अंत में स्तन को कृष्ण लगे चबाए। पहले तो दूध और बाद में जैसे ही स्तन को पकड़ करके भगवान ने काटा है, काटते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए, मर गए। और पीछे एक तरफ पूतना गिरी। कितनी किलोमीटर में गिरी? 18 किलोमीटर के दायरे। बताओ। अब आपको पंडित जी तुम पढ़े नहीं रहे हो, हमारे पास प्रमाण रखे होते तभी हम कथा करते हैं। आप जानते हो कि मैं वो कथा चल रही हूँ प्रमाण के बिना काम पर। 18 किलोमीटर के पीछे जितने पीछे बाग नीचे थे उन सबका चूरा बन गया। इतनी विशाल काय। और कुछ विद्वान कहते हैं ऐसा नहीं हुआ। कैसा हुआ? उसके कान